राधा मोहन में ये लोग मालदीव्स का अपना शूट तो खत्म करके आ गए हैं, लेकिन इनका दिल अभी भी लगता है कि मालदीव्स के उन खूबसूरत बीचेस पर रह गया है। आप भी सुनिए इनकी बातें, आपको भी यकीन हो जाएगा कि इन देयर हार्ट दे स्टिल आर इन मालदीव्स। जैसे हमें भी ले जाते, हम भी वहीं पर जाके बस जाते। राधा मालदीव से तो आ गई, लेकिन उनकी यादों में अभी भी वो खोई हुई है। अब जब इतने दिनों के बाद राधा के साथ मुलाकात हुई है तो हम जानना चाहेंगे कि भाई हनीमून सीक्वेंस के लिए आप दोनों यानी कि राधा और मोहन मालदीव्स गए थे, तो वहाँ पर क्या क्या किया आप सबने, कितने मजे किए, डेली का रूटीन कैसा होता था, और जरा ये बताइए शूटिंग करना कितना मजा आया। आई थिंक मॉलिव्स इतना ब्यूटीफुल है। सारी शेड्स दिखते हैं आपको ब्लू के जब आप ऊपर से देखते हो, तो आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड को रिलैक्स करता है वो जब आप शेड्स देखते हो, तो वो अमेजिंग था। फिर पानी में ऑफ कोर्स शूट के बाद ही पानी में कूदना, ये तो मैं ऑफ कोर्स कभी नहीं भूलूंगी। और पूरे प्रोडक्ट लाइक सबके साथ, लाइक हमारी क्रिएटर, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर शबी सर, मैं हम सब ने जैसे ही हमारा पैकअप होता था हम पानी में कूद जाते थे। तो आई थिंक वो हमेशा याद रहेगा जिस तरह से हमने स्विमिंग की, स्नॉर्कलिंग की। हालांकि मैंने ज़्यादा नहीं की है, मैंने सिर्फ एक बार की थी स्नॉर्कलिंग शूट के टाइम पे। बट हाँ, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और खाने में तो ऑफ कोर्स मैं इतने धूप में हमने शूट किया था तो मुझे ज़्यादातर कुछ खाने का मन नहीं करता था। बट हाँ, जो मैंने खाया, मैंने बहुत गंद खाया एक्चुअली। मैं ज़्यादातर वहाँ पे मीठा ही खा रही थी, कभी चॉकलेट पुडिंग हो गया या कुछ हो गया, क्योंकि वो इतनी धूप थी ना, तो मुझे मीठा खाने की ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। और जो चीज़ मैंने भर के खाई वो है फ्रेंच फ्राइज़ में हो रोज़, मतलब रात हो सुबह हो या कुछ भी हो, फ्रेंच फ्राइज़ मेरा फिक्स था। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, ब्रेकफास्ट में जो मेरी फिक्स चीज़ थी वो ये थी कि डोसा। मुझे डोसा ऐसे भी बहुत पसंद है। और वहाँ पे सुबह एक्चुअली मैं सुबह नहीं खा पाती, जैसे 6-6:30 इस टाइम पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हमारा शूट स्टार्ट होता था, तो उस टाइम पे एक ही चीज़ जाती थी मेरी टमी में, वो है डोसा और चटनी। तो मैं सिर्फ वही खा रही थी और सब ऐसे शौक थे कि रोज़ कोई कैसे डोसा खा सकता है, बट हाँ, निहारिका खा सकती है रोज़ डोसा, बिकॉज आई लव इट। अब सबसे सोचने वाली बात ये है राधा के लिए कि उसने मालदीव्स में साड़ी पहना है। अब क्या करे, राधा का किरदार ही कुछ ऐसा है जो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए वो साड़ी पहनना नहीं छोड़ेगी। बहू का किरदार घर में भी ऐसा होता है और बाहर तो और भी मेंटेन करना पड़ता है। सबसे अलग लगा राधा का साड़ी पहनकर वहाँ पे रहना, हर टाइम बातें करना। वो तो के कंपटीशन में ऐसा ड्रेस कोड था जो उन्होंने कहा था राधा को पहन के आना होगा, वो था गाउन, तो इस वजह से राधा ने गाउन पहना। अदरवाइज जितने दिन भी राधा मोहन वहाँ पे रहे, राधा साड़ी में थी। अब राधा और मोहन अपने हनीमून से लौट आए हैं और यहाँ पर आने के बाद गुनगुन का एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसी ने नहीं बल्कि कादम्बरी और दामिनी दोनों ने मिलकर गुनगुन का एक्सीडेंट करवाया है। इस बात का खुलासा हो गया है। मोहन को तो शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है। तो बस वो लोग ऐसे अज्यूम करें कि जो भी कुछ भी अब तक गुनगुन के साथ होता आ रहा है वो सब कुछ दामिनी और कावेरी जी ने करवाया और मामा जी ने करवाया। अब भी पूरे परिवार की बात करें तो सब जानते हैं कि दामिनी ने अब तक क्या क्या नहीं किया है, इसके बावजूद दामिनी का कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। कि भला ऐसा मुमकिन होता है क्या। वैसे जाते जाते आपको बता दे कि मालदीव्स में जो केके मिला था ना, उसके दिल में राधा बस गई है और वो अब राधा को पाने के लिए भारत भी आएगा और उसके बाद शुरू होगा एक साइको का प्यार, यानी कि तेरी मेरी डोरिया में जो अभी अभी रोमी और साहिबा के बीच हुआ था, कुछ ऐसा ही राधा और मोहन में भी आपको देखने मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।